मम्मी का नाम पूछ लो मम्मी। आम प्रणव फ्रॉम दिल्ली। 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं यानी 3-4 साल के बच्चों को कभी आप पार्क में ध्यान से देखना। 3-4 साल के बच्चे या उनसे जो थोड़े छोटे होते हैं ना, उन्हें कभी आप पार्क में खेलते हुए देखना। छोटे बच्चे ना, मतलब 3-4 साल के, कभी कभी 5 साल के भी खेल लेते हैं ऐसे। वो 2-3 ग्रुप में 2-3 खेल एक साथ बहुत आराम से खेल लेंगे। जबकि हम जो बड़े हैं ना, उन्हें अगर दो किसी जरूरी मुद्दे पे दो लोगों से एक साथ ही अलग अलग दो मुद्दों पे बात करनी होगी ना, हमें बहुत परेशानी होती है। लेकिन वहीं जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत आराम से 2-3 ग्रुप में ना बहुत आराम से खेल लेंगे अलग अलग टाइप के खेल, मतलब अलग अलग प्रकार के खेल। कि यहाँ पे जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा, वो क्रिकेट भी बहुत आसानी से खेल लेंगे। बगल में कोई दूसरा गेम खो खो वगैरह कुछ भी खेल रहा है, वो उसको भी खेल लेंगे। बगल में दूसरा मिट्टी में या रेत में घर बना रहा है, वो उसमें भी बना रहे होंगे। वो इधर भी जा रहे होंगे, उधर भी जा रहे होंगे, बहुत स्मार्टली वो सारे खेल, वो 2-3 खेल बहुत आराम से वो खेल रहे होंगे। देखना आप कभी, मुझे बहुत क्यूट लगती है बच्चों की ये हरकत दूसरी बात, छोटे जो बच्चे होते हैं ना, ये थोड़ा ज्यादा छोटे होते हैं, तो वो बोल नहीं पाते, अपनी बात समझा नहीं पाते। तो उन्हें जो भी चीज दिलचस्प लगती है ना, वो उसे चख के या सूंघ के देखते हैं। इसीलिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि बच्चे ना चप्पलें भी खा रहे होते हैं। हमें बहुत अजीब लगती है ये बात, हम बहुत बार हटाते हैं, कुछ भी वो मुंह में डाल लेते हैं, क्योंकि वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। मेरा बेटा तो ना, मुझे अभी तक याद है, मेरा बेटा जब छोटा था तो चप्पलें वो बहुत खाता था। हम कितना भी छिपा के रखते थे, पर वो पता नहीं कैसे वहां तक पहुंच ही जाता था, और उसके मुंह में अक्सर चप्पल होती थी। मैंने हार करके उसके लिए ना बड़े बड़े नीले रंग के मैं चप्पल लेकर के आई। सोचा कि मतलब रंगीन चीजें तो बच्चों को भाती हैं, तो उसको भाएगी और वो अच्छी लगेगी, मतलब, और वो उन्हें खा लेगा। वो नहीं खाएगा जो हमारी यूज्ड जो चप्पलें हैं, जो प्रयोग हम करते थे, पहनते थे। पर कभी थोड़ी देर के लिए उसने खाई, वो भी खाई, खैर नई वाली भी वो खाता था, कभी कभी उसके सामने रख लेते थे, थोड़ी देर के लिए खाता था वो। लेकिन फिर से वो अक्सर उन चप्पलों के पास जो कि हम पहनते थे ना गया हुआ होता था, और वो चप्पलें उसके मुंह में होती थी। क्योंकि बच्चों को कोई चीज जो ज्यादा दिलचस्प लगती है ना, उनके बारे में वो और ज्यादा मतलब जानने का प्रयत्न करता है। और उसके प्रयत्न करने का तरीका ही यही होता है कि वो उन्हें चखता है या सूंघ के देखता है, तो फिर वो चप्पलें भी खाते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें वो जो भी है मतलब मुंह में डाल लेते हैं। ये उनका कारण होता है। तो ये बच्चों को जब भी मतलब आप आसपास कोई भी ऐसी चीज हो कि वो जो जो गंदी हो, वो उसके आसपास आने ही ना दे। और तीसरी बात, ये ज्ञान ज्यादा है कि हम ना क्रॉल, जब बच्चा कर रहा होता है कि घुटनों के बल वो चलने लगता है ना, तो अक्सर हम सोचते हैं कि भाई कपड़े गंदे हो जाएंगे, या फिर फर्श ठंडा है, मिट्टी है, जो भी है उसको चुभ जाएगी, और हम जल्दी से वॉकर ले आते हैं। और वॉकर में बच्चे को मतलब बिठाते हैं या खड़ा जो भी है करते हैं, सोचते हैं कि वो जल्दी चलना सीख जाएगा। तो ये गलती अगर हो सके तो कम से कम करनी चाहिए। क्योंकि वॉकर में जब बच्चा बैठता है ना, तो वो घुटनों से कम चलता है, वो जल्दी चलना सीख जाता है। तो जो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब घुटनों से बच्चा चलता है ना, उसकी मांसपेशियों का और अच्छे से विकास होता है, खास करके उसके दिमाग की जो मांसपेशियां होती हैं, यानी उसके दिमाग में सकारात्मक अ, व्यायाम उसके दिमाग का होता है, बहुत उसका दिमाग बढ़ता है भी कह सकते हैं आप। और भी बहुत सारे मतलब उसको लाभ होते हैं उसके शरीर में, व्यायाम होता है उसके हर शरीर के अंग का। तो इसलिए प्रयत्न करें कि कम से कम बच्चे को वॉकर में बिठाएं, जब बहुत जरूरी हो बिठाओ। लेकिन उसको घुटनों के बल, वो अगर हम कहते हैं ना बच्चा जल्दी नहीं चल रहा, जल्दी चलने लग जाएगा तो अच्छा होगा, तो ज्यादा परेशान ना होए। उसको खड़े होकर के चलने के लिए अगर समय लग रहा है कि वो घुटनों के बल ज्यादा समय ले रहा है ना चलने में, तो आराम से लेने दें। क्योंकि वो चीज उसके दिमाग के लिए बहुत लाभदायक है, और उसके शरीर के लिए, पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। उसके शरीर का, उसके दिमाग का बहुत ज्यादा
मानसिक यानी उसका विकास हो रहा है, मानसिक भी शारीरिक भी विकास बहुत अच्छे से होगा, मजबूत उसका शरीर और दिमाग दोनों अच्छे से हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जल्दी मत मचाइए। जो कि जब हमारे बच्चे छोटे थे मुझे नहीं पता था, तो मुझे यही लगता था कि नीचे फर्श में ठंड लग जाएगी, कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो बस वो जल्दी चलने लगे। तो मेरी तरह से जल्दी मत मचाइएगा। चौथा तो ज्ञान ही है। ये जानकारी कम ज्ञान ज़्यादा है। हम ना छोटे बच्चे जब होते हैं तो जैसे अक्सर बच्चे जिद कर रहे होते हैं कि ये चाहिए, तो हम पहले तो ना बोल देते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। कि जैसे कि माना अभी बच्चे ने बिस्किट हम नहीं देना चाह रहे, कोई बिस्किट है नहीं देना चाह रहे, बच्चे ने मांगा, हम थोड़ी देर एक दो बार मना कर देते हैं और फिर उसकी जिद के आगे सरेंडर कर देते हैं, झुक ही जाते हैं, मतलब दे देते हैं कि चलो कोई नहीं, रो रहा दे दो। या फिर बड़े बूढ़े भी कह देते हैं कितनी बारी, दे दो ना, क्यों रुला रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने देनी है ना कोई चीज़, पहली बार में ही दे दें। नहीं देनी, आपने अगर मना कर दिया ना, तो चाहे वो एक बिस्किट ही क्यों नहीं है, मत दो आप। क्योंकि बच्चे को ना आदत पड़ जाती है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात उसको लग जाती है कि उसके जिद करने से या रोने से या बार बार कहने से ना हम झुक जाएंगे, और उसे मिल जाता है जिद करने से। तो वो आज अगर उसने सुई के लिए जिद की है ना, आपने एक दो बार मना किया कि नहीं तुम्हें चुभ जाएगी, तुम्हें चोट लग जाएगी, फिर आपने दे दिया सोच के कि कोई बात नहीं, ये मैं ध्यान रखूंगा या रखूंगी, और मतलब नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, तो हो सकता है कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप ध्यान रखोगे। लेकिन उसको आदत पड़ जाएगी आपकी इस आदत से, इस बात से। उसको ये लगेगा कि आज वो सुई के लिए जिद कर रहा है ना, उसको सुई मिल गई एक दो बार मांगने के बाद, कल के दिन वो हाथी के लिए भी जिद करेगा। उसको लगेगा कि हाथी भी मिल जाएगा, जैसे सुई के लिए जिद, वो जिद्दी बच्चा बन जाएगा मतलब। तो कभी भी अपने बच्चों के साथ ये ना करें, आपने जो देना है पहली बार में ही दे दें, नहीं देना तो मत दें। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। फिर मिलूंगी अगले चलचित्र में। ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक कर कमेंट भी करें। आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो।